Say this is your North America, है ना ये, and this is your South America, and this is your equator. Where is the northern hemisphere? ये नॉर्थ है, ये साउथ है. अब प्लीज एक क्वेश्चन सॉल्व करो, पार्टिसिपेट करो. व्हाट इज आइसोथर्म? आइसोथर्म इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर्स. वो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन है. सो से वी आर ड्रॉइंग 20 डिग्री आइसोथर्म, meaning we have to find out where all 20 degree temperature is found over the land, over the sea. समझा? Clear है ना? Now let's draw 20 degree centigrade isotherm for the winter. So these are the dots. Sea will have largely homogeneous condition or not? पानी में टेम्परेचर का कोई मेजर वेरिएशन नहीं होगा विथ सीजन्स. लैंड पे होगा. नाउ दिस इज विंटर टाइम. ये बताओ, सो ड्यूरिंग विंटर द लैंड विल बी कोल्डर देन सी और वार्मर देन सी? कोल्डर देन सी. सो हियर यू विल फाइंड टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट 20. आया नहीं? इट विल बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर. And then again it will turn towards pole. फिर ये टर्न कर जाएगा पोल की तरफ. So how the winter time isotherm will behave? बताओ. Winter time isotherms, they will move towards equator over land. रूल पढ़ो. वही है ना? एंड अब इस रूल को देखो. समर टाइम, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. समर टाइम, यहां देखो. समर टाइम में लेट्स एज्यूम द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज एट दिस पॉइंट. प्लीज प्लीज देखो, 20 डिग्री है ना, समर टाइम है. नाउ द लैंड विल बी हीटेड लेसर और मोर? More. So this isotherm will bend towards pole and again come back over the sea. Look at the bending of the isotherm. Is it clear to the class? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो. लिखो. लिखो. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ January, during the month of January, over Australia, the isotherms have general bending towards equator. बताओ, this statement is right or wrong? Testify करो. How many feel it is wrong? How many it is right? January in southern hemisphere is समर टाइम. दिस समर टाइम एंड ऑस्ट्रेलिया इज ए लैंड. तो समर टाइम में आइसोथर्म किधर होगा? पोल. सो यहां देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है तुम्हारा, एंड दिस द आइसोथर्म यू हैव टू टेक. मान लो आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म लिया, एंड जनवरी मीनिंग समर. तो समर में दिस पार्ट विल बी 10 और 15. सो इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स पोल. ये पोल की तरफ बेंड कर जाएगा आइसोथर्म. बताओ, राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग है. तो ऑन बिहेवियर ऑफ आइसोथर्म यू आर लाइकली टू गेट वन क्वेश्चन, एंड दिस इज नेक्स्ट 2 years में क्वेश्चन आएगा. समझे? डबल टिक करिए वहां पे. ये क्वेश्चन आने वाला है. अब देखो. नाउ दिस इज 20 डिग्री, ये 10 डिग्री है ना, सॉरी ये 10 डिग्री है, एंड दिस वाज से 15 डिग्री, ज्यादा है ये. तो 5 डिग्री का डिफरेंस आया नहीं?
So it is said that there is a temperature anomaly of 5 degree. So what is temperature anomaly? बहुत डिफिकल्ट लगता है व्हेन यू रीड क्लाइमेटोलॉजी, लगेगा वो क्या है यार, एनोमली, आइसोनॉमलस. what is temperature anomaly? You are expecting that this latitude, they are the same latitude, you are expecting that the latitude should have 10 degree temperature, and you found actually temperature is 15, so that 5 degree is the temperature anomaly. आया नहीं? And this 15 degree will be called the isonomalous line. जो लाइन रिप्लेस किया वो isonomalous line. I am teaching NCERT only. ये मत सोचना कि बहुत अलग पढ़ा रहा है. Only NCERT, old NCERT. The temperature anomaly and isonomalous line. लिख लो, दो टर्म लिख लो, टेम्परेचर एनोमली एंड आइसोनॉमलस लाइन. 15 degree is what? Isonomalous line. And 5 degree is what? Temperature anomaly. अब यहां देखो, सुनो. So the Peruvian coast, the Eastern Pacific, has 2 degree anomaly. मतलब it has 2 degree plus or minus from the expected mean. So it has 2 degree anomaly.